30 नंबर सवाल है। इसमें कहता है 36 का 8% की संख्या का 72% है। 36 का 8%, 36 का 8% किस संख्या का, मान लीजिए संख्या x का 72% है। ठीक, हल इसका हल करते हैं। 100 कैंसिल, 36 दूना 72, 2 चौक 8 ना। x का मान कितना आ गया 4, यानी कि 4 का मान ही 72% है। यानी x संख्या पूछ रहा था, सीधी संख्या निकल गया 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। 32 में कहता है, सॉरी 31 में कहता है यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या ना, 31 नंबर ना, संख्या मान लीजिए x का 25%, x का 25%, सॉरी 25%, 25% से 40 का 15% से एक अलग संख्या 40 का 15% से दो अधिक है ना। चलो इसमें इससे ये दो अधिक है, चलो इसमें दो जोड़ दिए, तुलना करा, बीच में जोड़ का चिन्ह बराबर का चिन्ह दे दिए। चलिए देखते हैं, काटते हैं ना। 25 चौक 100, इधर 5 दिए 15 और 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 ना, 20 दूनी 40, और कहीं कटेगा, ये कटेगा, इधर बचेगा x/4, ये इधर आकर के जुट जाएगा ना, सॉरी 2 तिया 6, इधर 6 है, ये 2 इधर आकर घट जाएगा, बचेगा कितना 4। तो x का मान क्या हो गया, ये वाला इधर आकर के 4 गुना हो जाएगा, 4 चौक 16, x का मान क्या आ गया 16 ना। नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर में कहता है यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है वह संख्या है। कोई भी संख्या हो, क्या 50 से 20% अधिक है, यानी कि 50 का 120% निकाल देंगे तो संख्या का मान निकल जाएगा ना। देखते हैं, निकाल देते हैं। 2 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, वह संख्या क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में तो कट गया 32 का, लेकिन आंसर 60 ही होगा। चलिए इसका आंसर 60 ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर में अब कहता, 34 नहीं 33 नंबर देखना है। 33 नंबर, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या का 120% कितना होगा। चलिए देखते हैं। किसी संख्या में 24 जोड़ना, मान लीजिए संख्या x, इसमें कितना जोड़ना 24 जोड़ना। चलो 24 जोड़ना उस संख्या में कौन संख्या माने x माने, x ना, x में उसके 20%, फिर इसका निकालेंगे 20% ना, 20% जोड़ने के, यानी जोड़ने के बराबर है, दोनों के बीच में बराबर कर देंगे। उस संख्या का 120% क्या है, इसका x का मान निकाल लेंगे, 120% फिर निकाल लेंगे ना। देखते हैं कहीं, 20 पंचे 100, इधर क्या हो गया x + 24 बराबर ये हो जाएगा 5x, 6x बटे 5, ये वाला इधर आकर घट जाएगा ना, इधर बचेगा 24 बराबर 6x - 5, इधर आके ये x क्या हो जाएगा, इधर 5x, 6x में 5x घट जाएगा, x बटे 5, इधर बराबर 24, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये इधर आके गुना हो जाएगा ना। तो 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 2 12, x का मान क्या आ गया 120। और कुछ क्या रहा है इसमें, कहता 120% ना, इसी का पूछ रहा 120%। चलिए 120 का 120%, चलिए 2 0 कैंसिल, बराबर 44 ना, इसका आ जाएगा 144 आंसर। ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ऑप्शन मिल रहा है 33 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं। इसमें कहता है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना होगा। मानते हैं संख्या x में कितना घटाए 40 घटाए, ठीक है, तो वह संख्या तो वह
संख्या घटकर स्वयं का 60% होता है ना, घटकर कितना, स्वयं का, यानी कि ये x का 60% हो रहा है, घट करके इतना आ जाता है। इसको सोल्व कर लेंगे तो संख्या का मान निकल जाएगा 20 3 60 20 5 100 ना, ये इधर आकर के गुना हो जाएगा 5x ना, और इधर माइनस ये हो जाएगा 40 5 200, इधर हो जाएगा 3x ना, ये इधर आके घट जाएगा और ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर ये इधर हो जाएगा 200, ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा 100, x बराबर कितना है 100। यही तो मन खोज रहा था, कहता और क्या करता हो जाता है उस संख्या का 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या आता है 100% होता है, इसका आंसर एक ही हो जाएगा ये 100। 34 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कहता है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है 35 नंबर में। ठीक है, घटा रहे हैं, कहता किसी कहाँ था करें, किसी संख्या में से मान लीजिए संख्या x में से इसी का 40% घटा दे रहे हैं, से कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या का मान निकालना है। इसी को हल कर देते ना, 20 दूना 40 20 पंचे 100, और कहीं कुछ होगा, चलिए नहीं कुछ, इधर कितना 5x इधर माइनस 2x बटे 5 बराबर 30 ना, इधर हो जाएगा कितना 3x, ये इधर आके गुना आ जाएगा कितना 150, 3 से कट जाएगा 50 150, x बराबर 50, ये इसका आंसर हो जाएगा ना, 35 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 में कहता एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात करें। यह भी बिल्कुल आसान है। मान लीजिए संख्या x में इसका 50% घटाया जाता है, 50% से 50 घटाया जाता है, 50 घटा दिए तो शेष 50 रह जाता है ना, घटाने के बाद 50 रह जाता है, संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं करते हैं ना, 50 दूनी 100 बच गया x बटे 2, ये इधर आकर के जुट गया और ये 2 से इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 200, x का मान क्या आ जाएगा 200, x का मान 200, ऑप्शन नंबर 3, 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, कहता x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, अंतिम उत्तर में x का गुणज है। कोई दिक्कत नहीं, x मान लेते हैं, x का मान अब की बार 100 मान लेते हैं ना, x का मान 100 मान करके आसानी से निकल जाएगा। कहता है x के 8%, x मान किसको 100 के 8% ना, 100 का 8% निकालेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक, और इसमें कहता है आगे कि 8% x में जोड़ दिया जाता है, यानी कि x माने 800 तो 100 माने तो 100 में 8 जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिए तथा इसके बाद फिर परिणाम के 8%, यानी जोड़ने के जो परिणाम आया इसके अब 8%, इसके 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। अब लो फिर इसका क्या निकालना हो, 8% पहले निकालना हो, कितना हो जाएगा 108% पहले निकाल लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 और 10 8 80, 80 6 86, यानी 8.6। चलिए इतना लाए, इतना तो लाए, फिर कहता है कि परिणाम में जोड़ दिया था, ले परिणाम कितना आया था 108, 108 में फिर इतना 8.64 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116.64। ठीक, इतना तो आ गया, और आगे क्या कहता है अंतिम उत्तर में x का गुणज। लो अंतिम जो इसका आया आप कहता है x गुणज, x का गुणज मतलब कौन सी 100 माने x के गुणे यानी 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव था 2 अंक के बाद इधर आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 1.1664, यह हो जाएगा उत्तर। और क्या मिलता है ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन नंबर 37 का 4 हो जाएगा ना, 37 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक,
अब 38 नंबर प्रश्न में कहता है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुणज होगा। मान लेते हैं x बराबर 100। इसी में न करता है x में x का यानी 100 में जोड़ 100 का 5%। चल ठीक, जोड़ दिए तो कितना हो गया 100, ये 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 105। और आगे क्या कहता है तो प्राप्त संख्या x का कितना गुणज हो। x का मान कितना 100 माने हैं तो इसी का कहता है ना गुणज, तो इससे भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना 1.05। ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा 38 का 4, बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर सवाल देखना है, कहता ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। चलो संख्या मान लेते हैं ए, एगो मान लेते हैं बी। कहता ए बी का 5 गुना, यदि बी 1 होगा तो ये इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5। आगे कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले कितना कम ये देख लेते हैं, ये 5 में से 1 घटा 4 कम है, किससे कम है ए से ना, यानी कि जिससे तुलना करा उसको नीचे रख देंगे और प्रतिशत पूछ रहा तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 5 से कटता है 20 पंचे 100, 20 चौक 80, कितना हो गया 80% कम है। और क्या ऑप्शन हो जाएगा 4 ना, 39 का ऑप्शन 4। 40 नंबर प्रश्न कहता है यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2m के बदले में गुणा चिन्ह ना, 2m प्रतिशत ना, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में 100 का मान 1 है, का मान 1 दिया तो क्या पूछ रहा है मान m का मान क्या होगा ना। चलिए हल कर देते हैं हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो m स्क्वायर ये m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये इधर आके गुना हो जाएगा 25, तो m का मान कितना हो जाएगा, इसको रूट अंडर कर देंगे, m हटाने के लिए 25, इसका मान आ जाएगा 5, तो m का मान कितना हो गया 5। ऑप्शन में है कहीं 5, 40 का 3 नंबर हो जाएगा, 40 का 3 नंबर। 41 में कहता है 65 का 4/5, देखते हैं 65 का 4/5 और क्या आगे 119 के 5/7, 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तुलना करा कितना कम है, हल करते हैं 13 से कटेगा 13 पच्चे 65 ना, 13 चौक 52, ये 7 से कटेगा कितना बार 17 7 19 से ना, ये हो जाएगा 17 बचे 85, इससे कितना कम है 5 में 2 गया 3, 8 में से 5 गया ये 3, कितना कम है 33 कम है ना, कितना कम है 33 कम है। तुलना किससे करा 119 के 5/7 से कम करा, यानी कि 85 से तुलना करा ना, 85 का मान नीचा में रखेंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। देखते हैं कटता है, हाँ 5 से कटेगा 20 पंचे 100, 17 पचे 85 और कटता है, अब नहीं कटेगा। गुना करते हैं 33 गुना 20 ना, 33 गुना 66, 100 बिठा दिए बटे में 17 से भाग दिए, 17 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 38.82, इतना आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 41 का ऑप्शन में, हाँ ये 2 नंबर हो जाएगा 41 का 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 24.2 का 12%, ठीक है 12%, 14.2 का 10% ना, का 10%, ठीक है, एक दशमलव हुआ, 1 0 हो गया, 1 0 कैंसिल और क्या आ जाएगा इधर कहीं, हाँ ये दशमलव उड़ गया, ये 0 पड़ गया ना, 242 गुना 12 हो गया, 242 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2904
1 2 3 अंक के बाद 0 तो 3 अंक के बाद दशमलव भी बिठा देंगे। फिर इधर कितना हो जाएगा, इधर होगा 142 और नीचे 2 अंक से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद क्या होगा, बैठा देना है दशमलव, यानी 1.42 हो जाएगा। चलिए ठीक। और कथा इसमें क्या से कितना ज़्यादा घटाते हैं, इसमें से ये घटा देंगे ना, 2.904 में से 1.42 को घटा देने से कितना बचेगा, 1.482 प्रतिशत। नहीं पूछा क्या, नहीं सिर्फ कितना ज़्यादा ये पूछ रहा। देखते हैं ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सॉरी यार, नंबर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, 42 का ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहता है 600 का 5/6 ना, क्वेश्चन नंबर 43। 600 का 5/6 और कहता है 600 का क्या, 600 का 5/6 प्रतिशत, यानी प्रतिशत नीचे में आ जाएगा 0, ये कट गया ठीक। ये 6 इधर 100 गुना 5 यानी 500, इधर हो गया कितना, ये हो गया 5, ये दोनों का अंतर करा, ये दोनों का अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 495 अंतर आएगा। ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन में तो मिल रहा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर 4। 44 में कहता है 35 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। ये तो बिल्कुल आसान है। 35 रुपया को 75 रुपया के जिसे तुलना करा उसको नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना ना, 25 × 75, 25 चौक 100 गुना करते 5 चौक 20, 3 चौक 12, 12 2 14, 140/3 कटेगा नहीं तो पूर्णांक में बदलना। 3 हो जाए कितना, 3 चौक 12 ना, 3 छक 18, 2/3 इतना प्रतिशत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, 44 का ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है, 44 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। 45 नंबर में कहता है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत, दिन एक दिन में होता है 24 घंटा का पूछ रहा है ना, 2 कितना प्रतिशत है। चलो 2 ऊपर में रखें, जिसे तुलना करो उसको नीचे प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। चल देखते हैं, काटते हैं, 2 से कट जाएगा ये 12 और कटेगा, हाँ ये कट जाए, 2 छक 12, ये 50 दूनी 100, यह द्वितीय 6 इधर 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 25/3 पूर्णांक में बदलिए, हो जाएगा 3 से कटे 3 8 24 ना, 1/3 यानी 8.1/3 प्रतिशत, 8.1/3 प्रतिशत। कहीं में है क्या, नहीं इतना में है, इतने में छोड़ दिया, 25/3 में छोड़ दिया, तो इतने पर रहने देंगे, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहता है 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। एक दिन का मतलब एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, और दे रहा 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट मतलब क्या होता है 4.5 ना, 4.5 भी लिख सकते हैं इसको कहता है प्रतिशत में बदलने के लिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, एक दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या 1 0 कैंसिल, देखते हैं कटता है, हाँ 2 पंचे 10 आई, 12 दूना 24 और कटता है, हाँ ये कटा, 3 चौक 12 ये 15 × 45 और करता है 15 × 5 = 75/4 पूर्णांक में बदल जाएगा ना, 18 चौक 72 सॉरी 18 चौक 72 शेष 3/4 हो जाएगा। प्रतिशत में है तो प्रतिशत में बदल देंगे, 18.3/4, 18.3/4 ऑप्शन नंबर 46 का 1, ऑप्शन नंबर 46 का 1। 45 का प्रश्न कट गया अपलोड इन वॉइस में। चलिए देखते हैं 48 नंबर कहता है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो 3 संख्या मानते हैं A B C, किसे तुलना कर रहा है C, तीसरी संख्या यानी 100 मान लिए। कहता है कि
20% और 50% है, इससे 20 इसका अधिक है 20%, क्या आ जाए 120, ये इससे 50% क्या आ जाए 150%। ठीक, और क्या कहता है इतना, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या क्या है 20, तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तीसरी संख्या से तुलना करें, इसको नीचे रख देंगे। अब बटे में प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 कट गया तो क्या आ गया 120, संख्या हो गया क्या 120, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 48 का 1। 49 में कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। वही लगभग सवाल है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है। ए बी सी ना, तीसरी संख्या से तुलना करा, तीसरी संख्या 100 मान लेंगे, कहता है 30% 50% है, इससे ये 30% अधिक है, मतलब 130 है, ये इससे कितना 50%, ये हो जाएगा कितना 150। चलिए, और क्या कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या क्या है 130, दूसरी संख्या से तुलना करें, उसको नीचे रखेंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे, 1 0 कैंसिल, ये 5 दूनी 10, 5 सॉरी उल्टे कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और कहीं कटता नहीं, कटेगा लगता है नहीं कटता, तो हो जाएगा कितना, नहीं कट रहा तो गुना कर देंगे, 13 दूना 26, 260/3 देखते हैं कटता है, 3 8 24, 2 से 20, 3 6 18 ना, 2 ऊपर बटे 3, यानी कि 86.2/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है ना, 4 ठीक है। 50 में कहता किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। चलिए एक व्यक्ति मान लेते हैं, तीसरा व्यक्ति है जिससे कि उसको 2 पुत्र है, ए ये बी, तो कहता पहला तो 30% कम है, 30% कम है तो ये हो जाएगा पहला 70% ना, 100 में 30% कम तो 70%। दूसरा कहता 37% कम है, तो 37 100 में 37 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 63 ना। चल ठीक है, और आगे कहता दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से कितना प्रतिशत कम है, पहले कितना कम है दूसरा पहले पुत्र का दूसरे पुत्र से ना, लगता उल्टे हो रहा है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से और दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से, पहला का 70%, दूसरा का 63, तो कितना कम, ये 7 कम है, प्रतिशत में कर रहा, आप किससे तुलना कर रहा क्या, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से, पहले से तुलना कर रहा था, पहला से नीचे में रखेंगे, 70% में कर रहा था, 100 से गुना, 7 दही का 70, 10 1 का 10 ना, 10% कम है, कितना कम है 10% कम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर 2।